मनीष कश्यप ने ली राहुल गांधी की मौज, बताया 53 साल का कॉमेडियन, बोले डायनासोर के बाद कांग्रेस होगी विलुप्त। इन लोकसभा चुनावों में एक तरफ जहां एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आपसी कलही खत्म नहीं हो रही। बात अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कर लें, तो वो तो फिलहाल अपना खोया जनाधार ही ढूंढ रही है। एक दौर था इंदिरा गांधी का, फिर देश ने राजीव गांधी का भी दौर देखा, और उसके बाद कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता रहे जिन्होंने पार्टी की इज्जत को बनाए रखा। लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसी एक का नाम लेना बेईमानी होगी, लेकिन जितने भी नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं वो राहुल से लेकर सोनिया का जिक्र जरूर करते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि राहुल ने कांग्रेस का ग्राफ नीचे ला दिया है? इस बात को दावे के साथ कहा है बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने। मनीष ने राहुल की एक तस्वीर को शेयर किया, साथ ही गूगल से ली गई उनकी जानकारी को भी साझा किया। इसी के साथ मनीष कश्यप ने लिखा, दुनिया का सबसे युवा 53 साल का कॉमेडियन जिसने अपने दम पर भारत की सबसे पुरानी पार्टी को कब्र में पहुंचा दिया। हैशटैग डायनासोर के बाद कांग्रेस होगा विलुप्त का जिक्र भी मनीष कश्यप ने किया। मनीष कश्यप के इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, सही बात है, राहुल कांग्रेस को पूरी तरह से डुबा के ही चैन से बैठेंगे, और सेम हैशटैग का इस्तेमाल ये यूजर भी करते हुए नजर आए। राहुल गांधी को लेकर ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी केरल की वायनाड सीट के साथ राहुल सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली से लड़ेंगे। सोचिए, अगर वो दोनों जगह से जीत गए तो किस एक सीट को छोड़ेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और बाकी राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा करते रह गए, लेकिन एक एक कर उनकी पार्टी टूटती चली गई। और हैरानी इस बात की होती है कि आलाकमान ने कभी किसी को मनाने, रोकने और टोकने की कोशिश नहीं की। ताजा उदाहरण अरविंदर सिंह लवली का है, जिनकी नाराजगी जग जाहिर है। उन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर कांग्रेस से, और फिर थाम लिया भाजपा का साथ। जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने। और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस आलाकमान में इसे लेकर कोई हलचल नहीं है, और ये हाल सिर्फ कांग्रेस का दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का यही हाल है। बहरहाल, अब मनीष कश्यप ने जो बात कही है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और कांग्रेस की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को आप किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।